जम्मू कश्मीर के अंदर इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है इसी उमर अब्दुल्ला सरकार की कि 46% एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर के अंदर है, जबकि पूरे देश के अंदर 3.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। जबकि ये सरकार जानती है कि बड़े बड़े वादे और दावे कर करके ये एनसी का मैनिफेस्टो है। ये यहाँ पर आए थे 1 लाख नौकरियां देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पारित करेंगे। अगले 3 महीने के अंदर 2 साल होने को आ गए हैं और अब बचत ऑस्टेरिटी के नाम पर ये धोखा नौजवानों के साथ किया है। साहब, ये बचत की बात नहीं है, ये नीयत की बात है और इनकी नीयत में खोट है। ये इनकी नीयत बेईमान है, इससे दूर होता है। एनसी सरकार, एनसी सरकार, एनसी सरकार, एनसी सरकार, एनसी सरकार, एनसी सरकार, एनसी सरकार। बचत के नाम पर इस सरकार ने एक फरमान निकाला, आप बोलो ना, 2 साल खारिज करना, सरेंडर करने की बात कही है और आगे लिखा है दीज पोस्ट शैल नॉट बी रिवाइव। जबकि ये सरकार जब अपना चुनावों के अंदर आई थी, अपने मैनिफेस्टो के अंदर 1 लाख नौकरियां देने का वादा कर करके आई थी। यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पारित कर करके नौकरियां कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पैकेज के नाम पर आई थी और आज ये सरकार 2025 और 26 के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक्सेप्ट कर रही है कि 46% अपना आबादी जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू का, जो कि पूरे राष्ट्रीय दर के मुकाबले देखा जाए बहुत बड़ा है। हम ये नौजवानों की बात को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आज सड़कों पर कड़कती धूप में इकट्ठा हुए हैं। इस सरकार को उमर अब्दुल्ला को जवाब देना होगा। 24,000 बेच दी पिछले रास्ते से, उस पर भी देना होगा। और ये ऑस्टेरिटी के नाम पर, बचत के नाम पर सारी सरकार आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा विश्वासघात नौजवानों के साथ किया गया इस सरकार के द्वारा। ऑस्टेरिटी मैयर्स बचत के नाम पर पिछले 2 साल की जितनी पोस्टें थी उनको, वेकेंट पोस्टें, उनको सरेंडर किया गया और उसके साथ साथ आगे शब्द लिखे गए दीज पोस्ट शेल नॉट बी रिवाइव्ड। जबकि ये जब सरकार में आए थे लाख नौकरियां कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पैकेज के नाम पर आए थे और अब ये किस तरीके से नौजवान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज नौजवान सड़कों पर उतरा है और इस सरकार के मैनिफेस्टो को लेकर के आया है। 1 लाख नौकरियों का वादा कहाँ है? कहाँ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट का वादा? कहाँ है 180 दिनों के अंदर सभी रिक्त स्थानों को भरने का वादा? जबकि ऑस्टेरिटी के नाम पर आपने बेईमानी की है, नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। ये विषय जो है बचत का नहीं है, ये नीयत का विषय। इन्होंने मीटिंग भी की है दाची गांव में और वहाँ बोला है कि हम दिल्ली जाके स्टेटहुड पे प्रोटेस्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवान दरबदर है और इनको अपने प्रोटोकॉल चाहिए, अपने साथ 10-10 गाड़ियां घुमाने के लिए, लेविश लंच डिनर ऑर्गेनाइज करने के लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए इनके पास पैसा है। बट नौजवानों की नौकरियों की जब बात आती है तो बचत के नाम पर, ऑस्टेरिटी के नाम पर ये उससे पीछे हटने की बात करते हैं, जो नौजवान कभी भी नहीं होने देगा। नौजवानों के लिए ये सरकार जो है निश्चिंत है, क्योंकि इनकी नीयत जो स्पष्ट आज लोगों के सामने आ गई है कि इनकी नीयत के अंदर नौजवान कहीं फॉल नहीं करता। जबकि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अंदर इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि आज 46%, 46% जो आबादी है वो अनएम्प्लॉयड यूथ की है जम्मू कश्मीर के अंदर जो दर है, जबकि पूरे देश के अंदर 3.5% है। ये
इस सरकार के वादे और दावे जो खोखले हैं उनको जग जाहिर करता है। आज इसीलिए नौजवान सड़कों पर उतरा है इनके मैनिफेस्टो को लेकर के, याद करवाने के लिए, उन 24,000 नौकरियों को याद करवाने के लिए जो रातों रात इन्होंने बेच दी। नौजवानों के जो सपने हैं उसके, उनके रोजगार के सपनों के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करने का काम इस सरकार ने किया है, जिसके खिलाफ हम खड़े।